तो अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है एंड 28 तारीख को यहाँ पे आप पहले दिन कॉलेज जाने वाले हैं, या फिर अगर राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो उसके बाद भी आप कॉलेज जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशन कि आपको यहाँ पे डीयू में कोई कॉलेज आपको मिला। ठीक है, अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे बच्चों को ये आता है कि पहले दिन हमें कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस पे आप लोगों को दे देता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ था फौजी के अंदर एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि करण जौहर की मूवी में जैसे आपके सीन्स होते हैं कॉलेज के अंदर वो होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले मैं आपको रियलिटी देता हूँ, पहले दिन जाओगे कोई ऐसे आपके स्वागत में नहीं बैठा हुआ, आप जाओगे आपको ही सबसे बात करनी पड़ेगी एंड सब कुछ पहला स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड पहला दिन ही आपको डिसाइड करेगा किस तरह के दोस्त आप बनाने वाले हो। सो थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट होकर के चेक कर लेना। ठीक है, मुझे इनसे बात करनी नहीं करनी, क्योंकि एक बार आपने बात कर ली हो सकता है कि भाई वो अच्छा इंसान हो या फिर ना हो, वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का ये था पेरेंट्स को लेकर के कि पेरेंट्स को हमें लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना। हर कॉलेज का अपना अलग अलग सीन है यहाँ पे आपका। सबसे पहले कुछ कॉलेज है यहाँ पे जो कि ओपनली अलाउड करते हैं कि आप लेकर आ जाओ पेरेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड हर कॉलेज का यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नोटिस आता है जिसपे लिखा होता है कि आप इस टाइम से इस टाइम में आ सकते हैं। ठीक है, हर कोर्स के लिए डिफरेंट टाइमिंग होती है, तो वो चेक करके जरूर जाना, नहीं तो आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो उसके लिए हो सकता है कि 9 से 10 हो उसकी। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो हर कॉलेज का अपना नोटिस निकलेगा, उस नोटिस को आपको जरूर चेक करना है। और कई लोगों का जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे पहले दिन के अलावा दूसरा दिन भी कंडक्ट करवाया जाता है, उसको भी आपको चेक जरूर करना है। ठीक है, अब मैंने पेरेंट्स वाला बता दिया कि आप पेरेंट्स को लेकर जा सकते हैं, बस एक बार नोटिस चेक कर लेना टाइमिंग क्या रहने वाली, उसके अकॉर्डिंग आप लेके जाना ताकि वो भी परेशान ना हो। ठीक है, एंड कोशिश करना कि पहले दिन लेके जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ही बार जाए कॉलेज। ठीक है, क्योंकि उसके बाद देखो टाइम कभी नहीं मिलेगा कि वो कॉलेज आ सके। ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आज तक कॉलेज नहीं गए मेरे साथ, क्योंकि मैं पहले दिन लेके नहीं गया था, उसके बाद उन्होंने कॉलेज देखा ही नहीं मेरा। ठीक है, तो आप वो गलती मत करना, यहाँ पे उनको पहले दिन कॉलेज दिखा देना ताकि उनको भी प्राउड फील हो कि आप इस अच्छे कॉलेज पढ़ते हो, क्योंकि डीयू के सारे कॉलेज आपके काफी हेरिटेज कॉलेज है, काफी पुराने कॉलेजेस है, तो काफी बड़े बड़े बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी प्राउड फील होगा एंड आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। ठीक है, अब इसके बाद पहले दिन, अब जो मेन टॉपिक है हमारा कि पहले दिन हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर बच्चे का जो है ना प्रॉपर आपका जो जितने भी चीजें थी आपने ऑलरेडी ऑनलाइन सबमिट कर दी है, ये आपका फॉर्मेलिटी के लिए होगा यहाँ पे आपका कि फिजिकल डॉक्यूमेंट में आपको जो चीज लेके जानी है वो आपको काउंटर में जाकर चेक कराना होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना ज्यादा, आपका जो डॉक्यूमेंट है रख लेना, हो सकता है कि वो आपको जरूरत पड़े और ना भी पड़े। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेन बस एक बच्चे का यहाँ पे होता है कि जो कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं ना उनको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट शो करना होता है, वो रीचेक करते हैं वहां पे बस आपका। लेकिन बाकी बच्चे भी रख लेना, इसे एक फोल्डर बना लेना, उसमें व्हाइट फोल्डर के अंदर इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल भी रख लेना, साथ में 1122 फोटो कॉपीज करवा के रख लेना, कुछ आपका यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बाकी इससे पहले कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे आपका तो ये नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर आप सेकंड राउंड को लेकर कुछ डाउट में आते हो या फिर यहाँ पे अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं आया, कोई बच्चा वीडियो देख रहा है ये एंड एक प्राइवेट कॉलेज अच्छे कॉलेज में जाना है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो यहाँ पे आप अप्लाई लिख सकते हैं इस नंबर के ऊपर 8130376334। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे, डी काउंसलिंग हो गया फिर किसी और कॉलेज की काउंसलिंग रिलेटेड, ये सारी चीजें आपकी हेल्प की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एंड दिस CUET इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय अमेठी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो रैंक्ड अमंग टॉप 3% ग्लोबली। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास 10 का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको आपको अपने पास रखना है। देन हमारे पास आएगा क्लास 12 का मार्कशीट। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसमें आपका OBC हो गया। ठीक है, एंड आपका EWS हो गया। ठीक है, EWS हो गया, फिर यहाँ पे SC हो गया, ST हो गया एंड PWD हो गया। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है, जो फाइन सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपने पास रखना है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही हर डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी दो करवा लेना, क्या पता आपको वो सबमिट करे तो ओरिजिनल मत गलती से सबमिट कर देना, आपको यहाँ पे कॉपीज ही जो है सबमिट करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ठीक है ये आपका जगह ये सारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका कि यहाँ पे अगर आपने ECA के थ्रू अप्लाई किया था या फिर किसी और कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया था यहाँ पे स्पोर्ट्स के थ्रू, तो आपको अपने सर्टिफिकेट जो है ना यहाँ पे प्रॉपर रेडी रखना। जितने भी आपके 3 से 4 सर्टिफिकेट आपने सबमिट किए होंगे जो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, सेम आपको यहाँ पे वही लेके जाना है आपको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एंड साथ में फोटोकॉपी भी रख लेना, आपके लिए यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रहने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी आप अपने पास रख सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे वो ना ले, लेकिन एक बार आप रख लेना, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है, एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC हो गया आपका, मेनली आपको भी क्लास 12 वाला। फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट रख लेना अपने पास में, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 या 3 रख लेना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपका, ये आपको डीयू का जो आपको ब्राउचर था उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे ये आपको अपने पास रखना है, ठीक है। गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, अगर आपने गैप जाता है तो वो आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फी पेमेंट आपका, अगर आपने जो कॉलेज के लिए जो फी पेमेंट की थी उसकी यहाँ पे आपको एक फोटो कॉपी लेके रख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जब कॉलेज का फर्स्ट डे होगा, ऑब्वियस सी बात है आप लोग के पास आई कार्ड नहीं है, तो आपको क्या दिखाना होगा, आपने जो फी सबमिट की थी लास्ट में वो आपको देख करके आपको वो कॉलेज के अंदर जाने देंगे। सिंपल सी बात है, वो भी चेक करेंगे ना आप कॉलेज के बच्चे हो कि नहीं, तो अपना नाम जो आधार कार्ड में नेम है वो चेक करेंगे, एंड फी जो आपने पेमेंट की थी वो चेक करेंगे। इसके बाद आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। बस ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ले जाना मत भूलना आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, हर एक डॉक्यूमेंट आप जो अभी देखा यहाँ पे हर एक को आपको ओरिजिनल लेके जाना है, एंड इसके अलावा 2 से 3 फोटोकॉपी रख लेना। ज्यादा मतलब देखो सिंपल सी बात है, कम लेके जाओगे तो भाई दिक्कत होगी, अगर सब लेके जाओगे तो आपको जो चाहिए होगा उन्हें वो दे देना, नहीं जरूरत पड़ेगी तो आप वापस लेना घर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ना, सभी का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट होता है, हर कॉलेज के नेम के जैसे आप मान के SRCC है तो srcc.du.ac.in, अगर कॉलेज का नाम हिंदू है तो hindu.du.ac.in, लगभग सबका वेबसाइट आपकी इस तरह से होता है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप चेक करते रहना, इनके ऑफिशियल पोर्टल पे इनका नोटिस वहीं पे आएगा, ठीक है, इनका जो नोटिस है आपको वहीं पे आएगा, इस नोटिस को आपको चेक करते रहना है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होगी। बाकी यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर लो, जब भी नोटिस आएगा आपको यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में मैं डलवा दूंगा, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहली चीज। एंड अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आगे डीयू में आप आने वाले हो, उसके बाद की जो लाइफ होगी उसमें क्या आपकी जो डाउट्स होंगे वो भी यहाँ पे हम आपके लिए वीडियोस के फॉर्म में बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, अभी 3 साल आपको पढ़ना है, फिर आपको उसके आगे की तैयारी करनी है, उसके लिए भी हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए, तो मेक श्योर करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना, सारी इंपॉर्टेंट हेल्प आप यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने जैसे बोला लास्ट में, अपना जो फी पेमेंट रिसिप्ट है उसको रख लेना, इसके बाद ये आपकी एंट्री होगी कॉलेज के अंदर। अब कुछ यहाँ पे मैं आपको चीजें बता देता हूँ, ठीक है, और मैंने बता ही दिया आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज, कॉलेज का फर्स्ट डे, ठीक है, अपने पेरेंट्स को लेकर जा रहे हो, कुछ चीजें वो बताएंगे आपको कि क्या सोसाइटीज होती है, जान लेना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना सोसाइटी ज्वाइन करने को लेकर के, कि 1 से 2 दिन पहले देख लो क्या क्या सोसाइटीज है, आपका इंटरेस्ट क्या है उसके अंदर, एंड इसके अलावा आप करना है कि नहीं करना। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, पहले दिन गए दूसरे दिन गए, एंड क्योंकि आपके जो सीनियर्स होंगे ना, आपके जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो भी आपके सीनियर है, थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं वो भी आपके सीनियर है, तो वो आपके पास आएंगे एंड बोलेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे, आप इस सोसाइटी में आ सकते हैं, ये सोसाइटी बेस्ट होगी आपके लिए। अब कुछ सोसाइटी में बताता हूँ क्या होती है, कई लोग डांस वाले बच्चे हैं तो उसके लिए डांस की सोसाइटी, नेम हर कॉलेज में अलग होता है लेकिन आगे डांस सोसाइटी होती है वो, ठीक है। और डांस में भी आई थिंक एक सोसाइटी हो सकता है कि कथक के लिए अलग सोसाइटी हो आपकी, ठीक है, अलग अलग आर्ट फॉर्म के लिए वेस्टर्न डांस सोसाइटी अलग होती है, फिर इंडियन डांस सोसाइटी आपकी अलग होती है, तो डिफरेंट डांस सोसाइटी आपकी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आपके अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट है आपका तो आर्ट के लिए अलग सोसाइटी है, अगर आपको यहाँ पे सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो इनेक्टर्स है एक आपका, इनेक्टर्स नाम की सोसाइटी होती है और हर कॉलेज में होती है यहाँ पे आपकी, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको हर फील्ड में, मतलब आप ये मान के चलो जितने आपके वहाँ पे कोर्स नहीं करवाए जाते उससे ज्यादा यहाँ पे आपको सोसाइटीज देखने को मिलेगी, एंड एट द एंड इंपॉर्टेंट है आपको इस पार्टिसिपेट करना। बट ये जरूर आप देख लेना, पहले साल देखो मैंने भी 5 से 6 सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर लिया था, लेकिन दूसरे साल मुझे समझ आ गया कि भाई इतने में तो नहीं होने वाला, 1 से 2 में रहता हूँ वो ज्यादा बेनिफिट है, ना कि मैं अपने पैर को हर जगह डाल दूं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना कि पहले चूज कर लो, ठीक है, 1 महीने के अंदर आप चूज कर लो कि भाई मुझे इसमें रहना है, इसमें रहना है या इसमें रहना है। 2 से 3 मैक्सिमम आप रख लो, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है साथ में, ठीक है। एंड क्योंकि सोसाइटीज में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते कि भाई नाम लिखवा लिया और भाई मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दूं, नहीं, आपको उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अटेंडेंस होती है वहाँ पे, अगर आप अपनी क्लास मिस करते हो तो वो लोग आपको अटेंडेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोसाइटीज के नाम पे आपने क्लास बंक किया और यहाँ पे आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेक श्योर करना है कि आप पहले चेक कर लेना हर एक चीज यहाँ पे आपका, एंड इसी तरह से हर एक फैकल्टी को आप चेक कर लो। देखो डीयू के अंदर फैकल्टी होती है ना, यहाँ पे आपकी काफी टॉप नॉच होती है, मतलब काफी पढ़े लिखे होते हैं, बट आपको ये यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ने के माइंडसेट से बहुत कम होते हैं, तो आपको ही वो चीज निकाल के आनी पड़ेगी। अगर सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो ऑब्वियसली पता है क्लास में मजा आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ पढ़ते नहीं है, फिर टीचर भी कहते हैं छोड़ो, तो ये चीजें आपको कम करनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉलेज में आप पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि एट द एंड 3 साल के बाद जब निकलोगे तो जॉब आपकी किस बेस पे निकलेगी, जब आपके स्कोर अच्छे आएंगे। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अभी लग रहा होगा यार भैया क्या बोल रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हैं, मजे करने जा रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एट द एंड 3 साल बाद यहाँ पे आपको वो रियलाइजेशन होगी यहाँ पे कि हाँ भाई 3 साल पहले भैया ने बताया था वो कर लेते ठीक रहता। तो मैं आपको गाइड दे रहा हूँ, अभी हो सकता है कि भाई आप एक महीने मजे करो, 2 महीने कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, साथ साथ में पढ़ाई भी फोकस करो,
सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, अभी आपको मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा 28 तारीख को ही मैं आपको वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि वैक क्या होता है, जी क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपको काफी नेम अभी नहीं लगेंगे, तो उसके ऊपर पूरी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको हेल्प हो जाएगी। अभी आप ध्यान रख लो मैंने जो बोला ना, जी क्या होता है, वैक क्या होता है, ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि आप क्लास 12 में हो नहीं कि आपके कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट मैथ साइंस ये सब नहीं होगा, अलग नेम सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है। हर बच्चे के पास जी होगी जिसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हो, इन्वायरमेंट चूज कर सकते हो, आप कोई कोडिंग के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो ऑप्शन बहुत सारे होंगे आपके पास में। पहले दिन आपको हर एक चीज समझनी है, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके समझना है, फिर जाके आपको डाउट पूछना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही भाई ये क्या होता है, ये ऐसे नहीं, समझ लो पहले है क्या क्या चीज आखिरकार। जो भी दिक्कत हो, टीचर बैठी होगी या फिर आपको सीनियर बैठा होगा, बस ये ध्यान रखना कि भाई वो सही बंदा हो, ये आपको ध्यान रखना। कई लोग यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे आपके साथ में, वो इससे अवॉइड होना, जेन्युइन बंदे से बात करना, टीचर से बात करना, आपके डाउट हमें सॉल्व करेंगे वो लोग। बाकी कोई डाउट बच जाता है, हम बैठे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको जो भी डाउट होंगे हम सॉल्व किए जाएंगे। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।